हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे भारतीय स्थानीय प्रशासन के पंचायती राज के बारे में। बिना समय गंवाए एक नंबर शुरू करते हैं। भारत में स्थानीय शासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन हैं। संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में वर्णित है। आगे, बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष बनी थी? तो वर्ष 1957 में बनी थी। यानी कह सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। आगे, त्रिस्तरीय व्यवस्था वाली पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। बलवंत राय मेहता ने की थी। आगे, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 3 सितंबर 1959 को। पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 3 सितंबर 1959 ईस्वी को। आगे, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस जिले से किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया। आगे, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो 73वें संविधान अधिनियम 1992 के द्वारा। आगे, पंचायती राज व्यवस्था कब प्रभाव में आई? तो 24 अप्रैल 1993 को। आगे, द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता ने। द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। आगे, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो 1977 ईस्वी में हुआ था। आगे, कमजोर पंचायती राज व्यवस्था को बिना जड़ की घास किसने कहा था? तो GV.K. राव समिति ने कहा था। आगे, सामान्यतया पंचायतों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आगे, भारत में शहरी स्थानीय शासन कितने प्रकार के हैं? तो 8 प्रकार के हैं। आगे, पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। पंचायती राज विधेयक संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 9 तक है। एक बार फिर से दोबारा सुन लें। पंचायती राज विधेयक द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जोड़ी गई है? तो अनुसूची 11 में जोड़ी गई है। पंचायती राज विधेयक संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के क से 9 तक हैं। आगे, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 21 वर्ष होता है। आगे, पंचायत के विघटन की तिथि से कितने समय के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर। आगे, पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए किस आयोग का गठन किया गया है? तो राज्य स्तरीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। आगे, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षित सीटें हैं? तो 1/3 सीटें सभी स्तरों पर। आगे, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 11वीं में है। आगे, पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषयों को रखा गया है? तो 29 विषयों को रखा गया है। आगे, बिहार में पंचायतों की संख्या कितने हैं? तो 8,386 अर्थात 83-86। आगे, पंचायत समिति में कितने स्थानीय समितियां होते हैं? तो 7 स्थानीय समितियां होते हैं। आगे, त्रिस्तरीय पंचायती
त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है? तो 50% आरक्षण निर्धारित है। आगे, वर्तमान में बिहार में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितने हैं? तो 534 समितियां हैं। और यहाँ तक बनने के लिए आपको थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।